जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस चल रही थी, जिसमें मैंने भारतीय इतिहास सब्जेक्ट शुरू किया था। अभी तक 11 क्लासेस हो गई थी। सल्तनत काल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 3 पार्ट मैंने पढ़ा दिए थे। आज ये पार्ट 4 है, जिसमें सैयद और लोदी 2 वंश हम लोग पढ़ेंगे और आज से सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा। ये भारतीय इतिहास की क्लास 12 है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। पहले सैयद वंश पढ़ लेंगे, इसके बाद बचा हुआ जो है लोदी वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। आगे देखेंगे, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। जो ये खिज्र खां है, ये कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था, तब उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। आगे देखेंगे, खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई। यहाँ पर खिज्र खां की मृत्यु हो गई 20 मई 1421 ईस्वी को। और खिज्र खां का पुत्र जो मुबारक खां था, इसने शाह की उपाधि धारण की और सिंहासन पर बैठा। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की और दिल्ली के सिंहासन पर मुबारक खां बैठा। फिर क्या हुआ? यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। जो यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर है, इस शहर की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने। आगे देखेंगे, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। बहुत छोटा सैयद वंश का शासनकाल रहा, 37 वर्षों का। जो इम्पोर्टेंट बातें थीं वो इसमें मैंने बता दी है। इससे बाहर कोई लगभग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। आगे देखेंगे, आगे है लोदी वंश। लोदी वंश के जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो लोग देख लेंगे। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था लोदी वंश का संस्थापक? बहलोल लोदी। 19 अप्रैल 1451 को यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। दिल्ली सिंहासन पर जो पहला अफगान राज्य की स्थापना है, इसका श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। आगे देखेंगे, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। फिर आगे बहलोल लोदी का जो पुत्र है निजाम खां, वो 17 जुलाई 1489 को सुल्तान की उपाधि धारण करके, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। हमारे YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर दी जाएंगी। आगे देखते हैं, 1504 में सिकंदर शाह ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में मिल सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ये, कि जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह ने आगरा शहर की स्थापना की थी। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। गले में बीमारी हो जाने के कारण जो सिकंदर लोदी है, इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र, किसका पुत्र? सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी का जो पुत्र है इब्राहिम शाह, आगरा के सिंहासन पर बैठता है। अब देखिए, सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी, इसी ने अपनी राजधानी को आगरा स्थानांतरित कर दिया था और
जब इसकी मृत्यु हुई 21 नवंबर 1517 को, तो उसी दिन इब्राहिम शाह आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता है। आगे देखेंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। और कब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इस युद्ध में वह मारा गया, इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मार दिया गया और बाबर ने यहीं से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। यहाँ से सल्तनत काल समाप्त होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, आप ये जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में क्रम अक्सर पूछा जाता है कि सल्तनत काल का वंशक्रम बताइए। सल्तनत काल का वंशक्रम बताइए। वैसे क्रम के अनुसार ही मैंने पढ़ाया भी है। तो सबसे पहला है गुलाम वंश। सल्तनत काल में पहला वंश गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। एक ट्रिक कहते हैं गुड़ खा तसले में। गुड़ खा तसले में, ये ट्रिक याद रखिएगा, गुड़ खा तसले में। इससे आपको जो है ये सारे वंश याद रहेंगे। देखो, गुड़ गा से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तसले ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोदी वंश। तो ये सल्तनत काल का वंशक्रम है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ये ट्रिक है गुड़ खा तसले में। ये सल्तनत काल का वंशक्रम हो गया, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पे ज़रूर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में बेहतरीन क्लासेस उनको भी मिलें। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दें। हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और अपने माता पिता, जवानों तथा अन्नदाता का सम्मान करो। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।